Good morning students, welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we start map exercise related to physiographic divisions of India. In class 9th, we divide India into 6 major parts on the basis of physiographic division. तो सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स, जम्मू कश्मीर से लेकर और आपके 7 सिस्टर्स तक, नेपाल भूटान होते हुए कंचनजंगा, ये जो पूरा आपका एरिया है ये आपका किस में आता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर आता है, जिसको हिमालय माउंटेन भी कहते हैं, जिसको हम पैरेलल रेंजेस में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक और रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग हम 4 पार्ट्स के अंदर उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रीजन वाइज में हम उसको डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न हिमालय और आपका पूर्वांचल हिमालय। तो टॉप में आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। सेकंड आता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस पार्ट, ये जो ग्रीन कलर यहाँ से जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, विच इज फाउंड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. And the ultimate features of the northern plain is the Sundarban Delta, which is the largest growing delta of the world. ये आपका इसी का ही हिस्सा है, ये ईस्टर्न प्लेन्स, और ये आपका इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका कंप्लीट जो है ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। नेक्स्ट आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। ये जो पूरा रीजन है जो येलो कलर के अंदर है, ये आपका कौन सा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। बीच का जो ये पूरा हिस्सा है यहाँ से लेकर ये आपका कौन सा है, ये है आपका द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और नर्मदा रिवर इसको 2 पार्ट्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। ऊपर का जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और डाउनवर्ड जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आता है, ये आपका डेक्कन प्लेटू है जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। उसके बाद है आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो ये आपका क्या हो गया, ईस्टर्न घाट एंड द एरिया विच lies between the Eastern Ghat and Bay of Bengal, that is Eastern Coastal Plain. The area which lies between the Western Ghat and Arabian Sea is known as Western Coastal Plain. Next आता है students group of islands. We have 2 major group of islands. One is Andaman and Nicobar and one is Lakshadweep. So these are the 6 major physiographic divisions of India. टॉप में है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकंड में आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड में मैंने बताया आपको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया, फोर्थ में मैंने आपको बताया जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है जिसके 2 पार्ट्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स और आपका डेक्कन प्लेटू। उसके बाद मैंने आपको बताया घाट्स और कोस्टल प्लेन, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट मैंने आपको क्या बताए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नाउ we locate some mountain peaks, some mountain ranges, plateaus and coastal strips of India. So let us start with K2. सबसे पहले हम माउंटेन पीक्स के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहली जो आपकी माउंटेन पीक है वो आपकी क्या है, K2 है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, ये K2। K2 लाइज इन लद्दाख, लद्दाख जो आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। K2 की जो हाइट है वो कितनी है, 8611 मीटर है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 8611 जो आपकी क्या है, मीटर हाइट है K2, लेकिन ये आपकी डिस्प्यूटेड एरिया में POK रीजन के अंदर है, ठीक है। सेकंड जो आपकी माउंटेन पीक है वो आपकी है कंचनजंगा। ध्यान से सुन लीजिए, कंचनजंगा आपकी है सिक्किम के अंदर, यहाँ आपकी क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8598 मीटर, कितनी है, 8598 मीटर। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, या वेस्टर्न जो आपकी घाट है उसके हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, तो वो आपकी कौन सी, अनाईमुडी है। कौन सी है, अनाईमुडी। तो ये आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, अनाईमुडी। और अनाईमुडी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर।
और इसकी जो सेकंड है वो आपकी कौन सी है, डोडा बेटा है 2637 मीटर। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर गिवन इन योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज K2 विच लाइज इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी, सेकेंड Kanchenjunga which lies in the state of Sikkim, and third one is Anaimudi which lies in the state of Kerala on the border of Kerala and Tamil Nadu, that is Anaimudi. And Anaimudi is the highest mountain peak of Western Ghat or the peninsular India. नेक्स्ट आता है माउंटेन रेंजेस। देखिए सबसे टॉप के अंदर जो माउंटेन रेंजेस के अंदर आपका है वो है आपका कौन सा रेंज, द कराकोरम। जो सबसे टॉप में है ये आपकी कौन सी रेंज है, ये है आपकी कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर दे रखा है जास्कर। जास्कर जब आप थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आएंगे तो ये जो आपकी रेंज है ये आपकी कौन सी हो जाएगी, जास्कर रेंज हो जाएगी। कौन सी रेंज हो जाएगी, जास्कर, ठीक है। उसके बाद है अरावली। कौन सी है आपकी, अरावली। ये आपकी राजस्थान के अंदर आपकी कौन सी रेंज हो जाएगी, अरावली। और अरावली के वेस्ट में आपका कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद आया आपका विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। विंध्या रेंज आपका कहाँ पर है, विंध्या रेंज है आपका स्टेट्स ऑफ MP के अंदर। यह आपकी कौन सी रेंज है, विंध्या। और विंध्या के पैरेलल में डाउनवर्ड्स थोड़ा हम जाएंगे तो ये आपका कौन सा रेंज हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज। कौन सा रेंज है ये, सतपुड़ा, ठीक है। विंध्या हो गई, सतपुड़ा हो गई। नेक्स्ट आते हैं घाट। तो ये आपका कौन सा घाट हो गया, ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट। कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट। और ये आपके कौन से घाट हो गए, ये आपके हो गए वेस्टर्न घाट, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सी रेंज पढ़ी, सबसे पहले कराकोरम, सेकंड हमने पढ़ी जास्कर, थर्ड है अपनी अरावली, फोर्थ हमने पढ़ी विंध्या, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी, सतपुड़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़े, घाट्स। इसके बाद आते हैं प्लेट्यूज। क्या आते हैं, प्लेट्यूज। सबसे पहले आता है द डेक्कन प्लेट्यू। क्या आता है, द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये और ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है, फ्लैंक्स हैं किसके, आपके डेक्कन प्लेट्यू के। किसके, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। जहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है उससे जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो नॉर्थ में है नर्मदा नदी के वो सेंट्रल हाईलैंड है, और जो साउथ में है वो आपका कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू। तो लगभग ये जो रीजन है ये आपका किसके अंदर आता है, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है, जिसके किनारे कौन बनाते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये जो वाला एरिया है जो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा जो एरिया, ये आपका कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जो रीजन है ये आपका कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद आता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपका कहाँ है, विंध्या रेंज के जस्ट ऊपर वाला जो ये एरिया है ये आपका किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपका है मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। तो ये पहले हमने पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू जो नर्मदा के साउथ के अंदर है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के झारखंड वाले एरिया के अंदर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मालवा प्लेट्यू जो आपका स्टेट ऑफ किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं कोस्टल स्ट्रिप्स। कोस्टल स्ट्रिप में सबसे पहले ये देखिए कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कौन सा है, द एरिया विच लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड Bay of Bengal, Eastern Coastal Plain. The area which lies between the Western Ghat and Arabian Sea is known as Western Coastal Plain. We can divide the Eastern Coastal Plain into 2 parts. नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ वाला, वो है नॉर्दर्न किरसर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। और साउथ में जो आपका हिस्सा है वो आपका कौन सा है, ये आपका है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट को या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम 3 पार्ट्स के अंदर मेजर डिवाइड करते हैं। गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा आपका आता है कोंकण। क्या आता है, कोंकण। कर्नाटक वाला जो एरिया है ये आता है कन्नड़। क्या आता है, कन्नड़। और जो आपका केरल वाला जो एरिया है ये है आपका मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट। तो हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, नॉर्दर्न किरसर और दूसरा हमने कौन सा किया, कोरोमंडल कोस्ट। इधर डाउनवर्ड साउथ के अंदर आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो पार्ट है वो मालाबार है, बीच में कन्नड़ है और ऊपर महाराष्ट्र से और गोवा तक का जो एरिया है वो आपका कौन सा है, कोंकण है। कौन सा है, कोंकण, ओके।
So today we discuss the important map points related to the physical features of India, which is chapter number 2nd of class 9th. So you have to watch this video and locate these points on the political map of India. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.